हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपको डेल कार्नेगी सर की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के फर्स्ट प्रिंसिपल और इस किताब के बारे में 2-3 बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये एक एक्शन बुक है, जिसका मतलब है कि आप जो कुछ भी इस किताब को पढ़कर सीखेंगे उसे अपनी लाइफ में एग्जैक्टली अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, इस किताब को लिखने के लिए ऑथर ने उन सभी चीजों पर डिटेल्ड स्टडी की जो भी इस सब्जेक्ट के लिए जरूरी थी और जो कुछ भी उस टाइम पर अवेलेबल था। न्यूज़पेपर से लेकर साइकोलॉजिस्ट तक से उन्होंने सेशंस लिए और साथ ही 1 से 1.5 साल तक लाइब्रेरीज छानी और वो सब कुछ स्टडी किया जो भी इस किताब को लिखने के लिए जरूरी था। बायोग्राफीज पढ़ी, इंटरव्यूज लिए और धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी रिसर्च को लिखते गए और पूरे 15 सालों के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये किताब सामने आई। और अगर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो फिर आपको ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब को पढ़कर ना केवल आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे बल्कि आप अपने साथ वालों को कैसे समझना और समझाना है अच्छी तरह से समझने लग जाओगे। किताब के अंदर 30 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में ये सिखाया गया है कि सामने वाले के साथ जब भी हम डील करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं और उन्हें किस तरह से अवॉइड करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। और इसलिए मेरे मेंटोर कहते हैं कि इस किताब को सिर्फ रीड मत कीजिए, इसको स्टडी कीजिए। अब ये तो थी किताब की बात, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल की तरफ। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो डेल कार्नेगी सर ने कही है वो ये है कि अगर आप किसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कैसा हो अगर उसकी शुरुआत हम खुद को इम्प्रूव करने से करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सामने वाले से अपना फायदा चाहते हो तो उसको लात मत मारो, मतलब कि उसको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी मत होने दो। चलिए इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉर्ज बी जॉनस्टन, जो कि ओक्लाहोमा की एक इंजीनियरिंग कंपनी में एक सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर थे, उनका काम ये देखना था कि जब कभी भी कोई एम्प्लॉय फील्ड पर काम कर रहा हो तब उसने कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड सेफ्टी हेलमेट पहन रखा हो, और जब भी कभी वो राउंड पर होते और उन्हें कोई एम्प्लॉय बिना हेलमेट के दिखता तो वो उसे कंपनी के अथॉरिटी होने के नाते समझाते कि आपको आदेश का पालन करना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए, और इतना सुनते ही वो सभी एम्प्लॉयज अपना हेलमेट पहन लेते। लेकिन जॉर्ज के वहां से जाते ही वर्कर्स अपना हेलमेट निकाल लेते थे। अब आप जरा इस वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर आप जॉर्ज की जगह होते तो ऐसा क्या कहते या ऐसा क्या करते जिससे कि वो एम्प्लॉय अपना हेलमेट पहने रखते। अब इस चीज से जॉर्ज काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने इस किताब के बारे में सुना और इसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। जब अगली बार उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज को बिना सेफ्टी हेलमेट के काम करते हुए देखा तो उन्होंने वर्कर से पूछा कि क्या बात, आपको हेलमेट से कोई दिक्कत हो रही है या फिर ये ठीक से फिट नहीं हो रहा है आपको। और इतना कहने के बाद उन्होंने बड़े प्यार और आराम से वर्कर से कहा कि देखिए, ये जो हेलमेट है वो इस तरह से डिज़ाइन करा गया है जिससे कि अगर कोई एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हो जाए तो कोई ज़्यादा चोट ना लगे, और सिर्फ इस हेलमेट को पहले रखने से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ रख सकते हैं, और इसीलिए इसको हमेशा काम करते वक्त पहनकर रखा करो। इतना कहकर जॉर्ज वहाँ से चले गए और अगले दिन से तो जैसे जादू हो गया। बिना किसी ऑर्डर के, रेगुलेशन के, बिना किसी इमोशनल अत्याचार के सभी एम्प्लॉयज ने काम के वक्त अपना सेफ्टी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया।
अब देखिए, यहाँ इस एग्जाम्पल से ये बात अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि हम सभी ऐसे ही हैं। जब कभी हमें किसी से कोई काम करवाना होता है तब हम उस इंसान पर हुक्म चलाते हैं, इस तरह से हुक्म चलाते हैं जैसे कि वो इंसान ना होकर कोई गुलाम है। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी हम किसी इंसान से डील कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम किसी लॉजिकल रोबोट के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम इमोशनल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि हर पल गर्व और घमंड के किसी न किसी सिचुएशन से जूझ रहा है। तो कल जब हमारे सामने कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें याद रखना है कि क्रिटिसिज्म उन कबूतरों की तरह है जो शाम होने पर हमेशा अपने घर लौट आते हैं। ठीक इसी तरीके से वो पर्सन है जिसे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम भले ही बिना किसी गलत सोच के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर ये कहूँ कि भले ही हम उसको उसके फायदे के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जितना हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे वो उतना ही अपने आप को जस्टिफाई करेगा। ठीक उल्टा हमें क्रिटिसाइज करेगा, हमें ही नीचा दिखाएगा, आप चाहे जो कर लो। अब ये तो थी परेशानी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बजाय लोगों को ये समझाने के कि वो कहाँ पर गलत है, आप ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं या आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। ये बात ज्यादा फायदे की होगी बजाय उन्हें क्रिटिसाइज करने के या उनसे बहस करने के। और ऐसा करने से आपके और उस पर्सन के बीच हमदर्दी बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, काइंडनेस बढ़ेगी। डॉक्टर जॉनसन का एक थॉट है जो कि इस किताब में भी है, जो कि कुछ इस तरह से है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि इंसान की मौत आने तक तो ऊपर वाला भी उसको जज नहीं करता है, तो आपकी और मेरी तो औकात ही क्या है। तो ये था इस किताब का पहला प्रिंसिपल, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 8077606953। और मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। और अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। टेक केयर।